नमस्कार दोस्तों, राज कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग वृत्त पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। वृत्त पर आधारित प्रश्न। वृत्त पर आधारित प्रश्न। विद्यार्थियों, ये वृत्त है और वृत्त का ये जो है केंद्र है और केंद्र से ये जो दूरी होते हैं परिधि के किसी भी बिंदु पर, परिधि के किसी बिंदु से और केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। और इसको इस बिंदु से सीधे रेखा में अगर किसी यानी केंद्र से होकर के मिला करके वृत्त का दोनों तरफ यानी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहा जाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। जो केंद्र से होकर जाता है उसे हम व्यास कहते हैं और वही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। विद्यार्थियों, अगर इसमें प्रश्न ये है कि वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं तो लिखेंगे अनंत। अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। कहीं से इससे व्यास से जो भी जीवा खींची जाएगी वो छोटी होगी। अब देखेंगे इसमें क्या होता है कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। जैसे ये वृत्त है और ये केंद्र से ये दूरी r है, तो ये जो ये गोलाकार भाग होती है इसी को परिधि बोलते हैं। जो ये गोलाकार भाग है इसको हम परिधि बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए प्रश्न दे दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात करिए। परिधि ज्ञात कीजिए। तो परिधि में क्या हो जाएगा विद्यार्थी? वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7। तो 2 × 22/7 और आपकी त्रिज्या यहाँ 7 मीटर दी, यानी कि r का मान जो है 7 मीटर। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 2 और 22 बचा है, तो 22 में 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 44 मीटर। इसमें एक प्रश्न और बन रहा है कि जैसे कह दे कि वृत्त का व्यास क्या होगा। वृत्त का व्यास क्या होता है यानी कि क्या होगा? तो वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 × r यानी त्रिज्या। तो 2 × त्रिज्या आपकी 7 दी है तो हो जाएगा 14 मीटर। ये आपका वृत्त का व्यास आ जाएगा 14 मीटर। विद्यार्थियों, एक प्रश्न इसमें और है कि पूछ दे कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। पूछ दे कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 गुणे
आर का मान 7 दिया है तो 7 पर वर्ग हो जाएगा। तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो 22 में 7 गुणा करेंगे, 7 दूना के 14 को 4 से लगा 7 दूना के 14 15, यानी कि 154 वर्ग मीटर, 154 वर्ग मीटर होगा आपका। प्रश्न दिया कि एक वृत्ताकार खेल के मैदान का व्यास 42 मीटर है, तो उस खेल के मैदान का परिधि, क्षेत्रफल और त्रिज्या ज्ञात करो। विद्यार्थियों, एक वृत्ताकार खेल के मैदान का व्यास 42 मीटर दिया है, तो उस खेल के मैदान का परिधि, क्षेत्रफल और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे त्रिज्या। लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटा के 2। तो व्यास आपका 42 मीटर है, बटा के 2, तो 21 गुना के 42 होता है, तो 21 मीटर आपकी त्रिज्या आ गई। 21 मीटर जो है त्रिज्या आ गई। एक प्रश्न ज्ञात हो गया। दूसरा का पूछा है परिधि ज्ञात करेंगे। तो वृत्त की परिधि क्या होगी? 2πr। वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान आपका 21 मीटर दिया है। तो 7 से इसको कटा देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 22 गुणे 3, यानी कि आपका बचा 2, 22 और 3। तो आप जो है कि 22 3 66 और 66 गुना कितना हो जाएगा? 2 छक 12, 2 से लगा ले, 2 छक 12 1 13, 132 मीटर। ये आपकी परिधि ज्ञात हो गया, ये आपका त्रिज्या। और इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे विद्यार्थियों? लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान आपका दिया है 21, तो 21 का वर्ग हो जाएगा। तो 22/7 गुणे 21 गुणे 21, तो 7 से कटाएंगे तो 7 3 21, और 21 में अब बचा 22 3 और 21, तो 22 3 66, तो 66 में हम 21 से गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 2 छक 12, 2 छक 12 13, 6 6 2 3 1386।
और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होता है, वर्ग मीटर। इस प्रकार हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है तिरसठ मीटर त्रिज्या का एक खेल के मैदान है। मैदान के खेल के मैदान के चारों तरफ तार से घेरना है, तो कितने तार की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों, इसमें हमें चारों तरफ जो है खेल के मैदान का परिधि ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई r। तो विद्यार्थियों 2 गुणे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या खेल के मैदान की 63 मीटर है, तो आपका 63 मीटर यहाँ लिखा जाएगा। तो 7 9 63, तो 9 गुना के 18 में 22 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 2 8 16 17, 2 8 16 17, एक अंक कटा 6 7 1, 6 7 7 1 7 1 8 9 1936 मीटर। 1936 मीटर तार की आवश्यकता होगी। अगर दे दे कि यदि 1 मीटर तार का मूल्य 10 रुपया है, तो यदि 1 मीटर तार का मूल्य 10 रुपया है, तो तार का कुल खर्च तार का कुल खर्च 1936 गुणे 10 बराबर गुणा कर देंगे तो 19,360 यानी 19,360 रुपया आएगा। ये था प्रश्न। विद्यार्थियों, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी नया अपडेट, अगर नया वीडियो बनाएंगे हम डालेंगे तो आपके पास पहले पहुंचेगी। दोस्तों धन्यवाद।